चेयरमैन मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा करीब 1 महीने पहले दिया था। हालांकि इसे अभी मंजूर नहीं किया गया। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि इस्तीफे का सीधा कनेक्शन आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर से जोड़ा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूजा का इंटरव्यू चेयरमैन मनोज सोनी ने ही लिया था। चेयरमैन समेत 5 सदस्यों के इस बोर्ड ने पूजा खेड़कर को इंटरव्यू में 275 में से 184 अंक दिए थे। नीचे दी गई जानकारी पूजा खेड़कर ने खुद 29 अप्रैल 2024 को दी थी। पूजा ने बताया कि उनका इंटरव्यू 26 अप्रैल 2023 को हुआ था, जिसमें चेयरमैन मनोज सोनी ने उनसे नीचे दिए गए ये सवाल पूछे थे। आपको बता दें कि पूजा इंटरव्यू के दौरान लिस्ट में 6 नंबर की कैंडिडेट थी। मनोज सोनी ने पूजा खेड़कर से कुछ ऐसे सवाल पूछे थे। क्या ये आप हैं फोटो में? आप क्या डॉक्टर हैं और SAI में काम कर चुके हैं? आपने हाल ही में IRS IT का चयन किया, इस पर बधाई। क्या आप प्रशिक्षण में शामिल हो गए हैं या छुट्टी पर हैं? आज भारत में युवाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या ये समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं? युवाओं में इन समस्याओं के मूल में क्या है? भारत पिछले 20 से 30 साल से इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पाया है? मेडिकल के बाद IAS या IRS क्यों? आखिर में बाकी जजों के पूजा खेड़कर से सवाल पूछने के बाद मनोज सोनी ने पूछा कि आपके पास विविधतापूर्ण डेफ है और हम और अधिक क्षेत्रों पर पूछना चाहेंगे, लेकिन समय सीमित है। फिर भी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अमूर्त भावनात्मक रचनाओं की डूडलिंग क्या है? क्या आप अपनी तरफ से किए गए कुछ डूडल का वर्णन कर सकते हैं? इसका प्रशासन में कैसे उपयोग किया जा सकता है? पूजा ने आगे बताया कि मनोज सोनी सर ने मेरी ओर से बताए गए क्षेत्रों की सराहना की और कहा कि आपने जितने भी क्षेत्रों में काम किया है, उनमें से एक प्रशासक के रूप में क्या कोई विशेष क्षेत्र है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे और क्यों? इंटरव्यू के आखिरी सवाल के बाद उन्होंने कहा, धन्यवाद, आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, शुभकामनाएं। दिल्ली में सुरक्षित रहें और घर वापसी भी सुरक्षित यात्रा से करें। पूजा ने खुद इंटरव्यू को लेकर कहा कि कुल मिलाकर बोर्ड बहुत सौहार्दपूर्ण था। सोनी सर ज्यादातर सवालों के जवाब पर सहमति में सिर हिला रहे थे। अधिकतर चर्चा हुई, कोई पूछताछ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई सवाल नहीं, कोई विवादास्पद विषय नहीं पूछा गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में पूजा खेड़कर का कनेक्शन UPSC के चेयरमैन मनोज सोनी से है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।